क्या कुछ बातें निकल के सामने आई? देखिए, सर्वप्रथम तो आप लोकतंत्र के बहुत ही वैशाली की ओर से हम आप लोग का अभिनंदन करते हैं क्योंकि आप लोग समाज के अंतिम आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। धन्यवाद आप लोगों का। आज जो है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की बैठक सम्मेलन प्रांतीय सम्मेलन हुआ है और सुबह लगभग कार्यक्रम 11 शुरू हो गया है, अभी शाम होने जा रहा है। आज की जो बैठक हुई है रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान सुरक्षा और सफाई मजदूरों को जो ठेका प्रथा पर रोक लगाना है, जो ठेकेदारी प्रथा जो है ये जमींदारी प्रथा का बदरूप अंग है, जिसमें हमारा समाज शोषित पीड़ित हो रहा है। ठेकेदार बेईमान हो गया, ठेकेदार मालामाल हो गया और गरीब होते जा रहा है। सफाई मजदूर आज भी शोषित है, आज भी समाज के अंतिम पैदान पर जीने को मजबूर है, बेबस और लाचार है। शिक्षा के अभाव में आज भी इनके बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पैसा के अभाव में कम मजदूरी में 8 घंटा ड्यूटी भी करता है लोग और उसके बाद उस पेमेंट का भी कोई हिसाब किताब में कोई 7,000 क्या चाहते हैं जो ठेकेदारी प्रथा है वो समाप्त हो? बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्सिंग को जब पूरा ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी व्यवस्था को पूरा से पूरा निस्ताबूत किया जाए और जो बिहार में झाड़ू बस का पद जो वर्तमान में 2018 में जो कैबिनेट से पास करके जो समाप्त किया गया था उसे पुनर्जीवित किया जाए, उन्हें बहाल किया जाए और परमानेंट बहाली हो। और बिहार में आवास योजना के तहत बास भूमि हेतु अभियान बसेरा हेतु 5-5 जिसमें जमीन सफाई मजदूरों को दिया जाए। शहरी क्षेत्र में जो बसने वाले हैं उन्हें बहुमंजिला इमारत बनाकर उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। और हम तो ये भी सरकार से सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण मांग ये भी हम मानते हैं कि भारत के 20 राज्यों में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग संचालित है। बिहार में हम लोग 20 वर्षों से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए ताकि जो है कि जो सफाई मजदूर शोषित हो रहे हैं, जो ठेकेदार शोषण कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या इसके लिए सरकारी बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सफाई मजदूर जो है लगभग भारी तादाद में आप देखिए ना बिहार में कौन सफाई स्वस्थ रख रहा है। अपना नगर निगम देख लीजिए, लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो लगभग सभी को काम मिल जाता है, लेकिन अगर सरकारी काम होगा तो इतना वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे सरकार। क्या देखिए सरकार की अगर मंशा होगी समाज में सबका साथ सबका विकास, तो यह समाज में जो पीछे छूट गए हैं सफाई मजदूर जो पीछे संस्कार समाज जो पीछे छूट गए हैं तो इनको सरकार को चाहिए कि साथ लेकर चलने के। और क्योंकि हम स्वच्छता के दूत हैं, हम स्वच्छता सैनिक हैं। अगर हमने अब झाड़ू जब तक हमारा मूड़ी झुका हुआ है झाड़ू की तरफ, अगर जिस दिन हमारा झाड़ू ऊपर उठ गया खड़ा हो गया तो बिहार में झाड़ू जिस दिन बंद करेंगे, जिस दिन झाड़ू आंदोलन चलाएंगे उस दिन सरकार को पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। क्या सैलरी को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? कि सैलरी तो आप जाँच कराइए ना, पूरे बिहार में आप जाँच कराइए। अब एक निगरानी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कीजिए, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय निगरानी कमेटी बनाइए, सफाई मजदूर निगरानी कमेटी। अब देखिए उसमें उनका कितना शोषण हो रहा है। अब मिनिमम वेज का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कानून के पालनहारों के द्वारा मिनिमम वेज जो न्यूनतम मजदूरी है उसको नहीं उसका आपको समझिए कि सीधे एकदम सच्ची उड़ा रहे हैं। कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए था? देखिए अभी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को 600 अकुशल मजदूर की हम बात करते हैं तो 695 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए जी। केंद्र सरकार में भी रेलवे हो या अन्य जो संस्था है उसमें भी जो ठेकेदार के माध्यम से रहा है तो 7,000 8,000 से तक पेमेंट कर रहा है। केंद्र सरकार का भी लागू नहीं मान रहा है, लोग ठेकेदार मनमानी कर रहा है। क्या बीच में बिचौलिया काट के खा जा रहे हैं पैसा? बिल्कुल अच्छा सवाल किए हैं आप। एक रोटी सफाई कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था 1 रोटी का किया गया उसको 4 टुकड़ा में बढ़ता है। एक कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं उसको भी कमीशन चाहिए, एक जो है अधिकारी है उसको भी कमीशन चाहिए, जो बड़ा बाबू होंगे उसको भी कमीशन चाहिए, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा उसको भी कमीशन चाहिए। अब वो कमीशन देते देते ठेकेदार जो है वो भी तबाह है।
तो वो पेट कहाँ से काटेगा, तो सफाई मजदूर से यानी काटेगा। आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग चलिए, बिल्कुल बहुत बंद धन्यवाद। होना आपका नाम बताइए। चाहिए। ललन राम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बिहार। नाम बोलिएगा, नाम ललन राम, वो तो दिए प्रदेश हुए हैं। अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर बिहार। ले लीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे? जिनको बोलना है उन्हीं से पूछ लेंगे। आइए राष्ट्रीय सचिव हेलो, साहब, आगे बढ़िए थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे जो अखिल देखिए, आज जो हमारी बैठक हुई है, हमारे बीच हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए हैं, बिहार के सभी जगह से लोग आए हैं। और मैं घोर निंदा प्रकट करता हूँ कि इस भारत देश में आज आज़ादी का 80 साल होने के बावजूद भी जो सरकारी तंत्र है, मैं समझता हूँ खून चूसने का तंत्र है। इसलिए तंत्र है कि आज भी हमारे जो सफाई कर्मचारी है, उनको ना पीएफ का पैसा सही से मिलता है, ना उनको वेतन मिलता है, ना उसके लिए रहने के लिए घर है, ना उचित शिक्षा मिलता है। और मैं समझता हूँ जो हमारे सफाई कर्मी हैं, वो भी कहीं न कहीं देशभक्ति की गिनती में आना चाहिए। जिस तरह से नाला में उतनी कचरा और इतनी गंदगी भरी अपने जीवन, अपने बच्चा को त्याग करके नाला में घुस करके मृत हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि एक अगर स्वास्थ्य अभी खराब हो जाए, तो जिस तरह से कोरोना आया था, देखे होंगे कोरोना में जो सफाई कर्मचारी ने हमने इतना बलिदान दे करके अपना खून पसीना सींच करके देश की रक्षा करने में न जाने कितने सही सफाई कर्मी कुर्बान हो गए हैं। तो इसलिए मैं तमाम सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस दुख दर्द को समझिए और 80 साल आज़ादी को होने के बावजूद भी आज सभी मूलभूत सुविधा से वंचित है। आखिर क्यों वंचित है, इस पर चर्चा कीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके सफाई कर्मचारी आयोग का बिहार में भी गठन होना चाहिए। और जितने भी सरकार 20 साल से सरकार अभी चल रही है, चाहे कि जितने भी विभाग है, सबका वैकेंसी निकलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई क्या कुछ कहेंगे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, संगठन का उद्देश्य जो है सो आज आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद आज तक हमारे गरीब मजदूर सफाई कर्मी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक मारा जा रहा है। उसके कारण हम लोग अब घोर निंदा प्रकट करते हुए हम अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं, एक विधिवत से मांग रख रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि यही सफाई कर्मचारी जो देशभक्ति के तौर पे काम करती है, अपना जान जोखिम में रख करके, अपने बाल बच्चे के जान जोखिम रखे आज उद्योगपति से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद तक के शहर को स्वच्छ बनाते हैं, तभी आप स्वच्छ है। और उनके साथ अत्याचारी अब नहीं सहेंगे, नहीं चलेगा। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम करने का भी काम करेंगे और एक दिवसीय हम लोग झाड़ू बंद करो का आंदोलन पूरे बिहार में क्या पूरा देश में फैलाने का काम करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जितना जल्द हो सके हमारे सफाई कर्मचारियों को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करे, मृत्यु के उपरांत उनके भरण पोषण, उनके बच्चा को अनुकंपा का नौकरी दे, 1 करोड़ मुआवजा दे और उनके बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा दे और ज़मीन का मालिकाना हक और दाखिल खाली पर्चा देने का काम करे, 5 डिसमिल इंदिरा आवास देने का काम करे। क्या लग रहा है जो भी मांग आप लोगों ने रखा है, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार दे पाएगी? भैया, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी यह चीज़ नहीं है। सरकार के जो संविधान है उसमें एकदम स्वच्छ रूप से लिखा हुआ है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको आवास मिलना है। आखिर कौन सा तंत्र है, कौन ऐसा सरकार का जो नियम है कि जो आज वह फाइलों में बंद हो जाता है? तो इस फाइल बंद, इस सरकारी जो तंत्र है, खुनचुसवा तंत्र है, मैं इसको ध्वस्त करने के लिए जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री ललन राम जी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं एवं तमाम हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, इसको घोर आंदोलन करेंगे और अनशन करने का जरूरत पड़ेगा तो अनशन भी करेंगे और सरकार को हिला देने का भी काम करेंगे। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, एक सिंबल के तौर पे राष्ट्रपति आज हमारे दलित बहन है वहाँ पे बैठी हुई है। आज बिहार में एक दलित का बेटा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं और हमारे दलित भाई को ठगने का काम करते हैं कुछ लोग। तो सावधान हो जाए, अब दलित भी जग चुका है और अपना अधिकार लेकर रहेगा। दलित वह गंगा बहती हुई गंगा की धारा है जो सारा पार्टी, सारा लोग इस गंगा बहती हुई दलित के गंगा में नहा करके और बेड़ा पार होना चाहते हैं और हम ही लोग को हर एक विकास के मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। यह अब नहीं चलेगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ, मैं इस संगठन के प्रदेश मंत्री भी हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस
सम्मेलन में 18 सूत्री मांगों का प्रस्तावना पास की गई है और आगत अतिथियों को उनको अवगत करा दिया गया है। 18 मांगों में अखिल भारतीय के तर्ज पर राज्य सरकार में भी सफाई मजदूर आयोग का गठन, सफाई मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन, जिला और राज्य स्तरीय स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन, ये तो मुख्य मांग थी। सबसे बड़ी मांग ये थी कि तत्काल ठेका प्रथा को बंद किया जाए। मैंने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने 370 को हटा सकते हैं तो 1992 में नरसिम्हा राव के द्वारा लाए गए अधिनियम जिसमें ठेका प्रथा है उसको क्यों नहीं हटाया जा सकता है। साथ ही ये भी मैंने सरकार के सामने रखा, नुमा के सामने, कि रोड, सड़क, पार्क का हमेशा विकासकरण किया जा रहा है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों, गंदी बस्तियों का जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। क्या उसके लिए इतनी राशि नहीं है, जबकि हम करोड़ों अरबों में हम खर्च करते हैं। तो सम्मेलन के मार्फत से हम लोगों ने सरकार को तो इंटीमेशन दिया, साथ साथ आए हुए हमारे सफाई मजदूर के महिलाओं और जो बुद्धिजीवियों को भी ने आह्वान किया कि आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संघर्ष करके अधिकार छीनने की आवश्यकता है। और वो तब होगा जब आप सड़क पर उतरेंगे और अपना प्रदर्शन करके अपना अधिकार को लेने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। दुर्गा प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, कांग्रेस। बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जो ये सम्मेलन रखाया गया है इसका मुख्य बिंदु था सफाई कर्मियों के हक हकूक़ की बात के लिए हम लोगों ने सम्मेलन रखा है। और मैं मीडिया के माध्यम से भी बता दूं कि आगामी 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पुनः हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिससे हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके और आने वाले इलेक्शन में हम अपने सुजात के लिए विधानसभा में एक सीट की भी मांग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बैठक में आज जो निर्णय लिए गए हैं और जो मांग रखी गई है सरकार से, सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मांग को पूरा कर पाएगी? बिल्कुल, हमने जो मांग रखा है वो सरकार को पूरा करना चाहिए। उनकी जवाबदेही बनती है। हम उनके देश के नागरिक हैं, उनके राज्य के नागरिक हैं और ये सारा देश जानता है, हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि आज पूरा देश यदि स्वच्छ में सांस ले रहा है तो हमारे इन सफाई कर्मियों भाइयों की वजह से ही ले रहा है। यदि अधिकारों की बात हम नहीं करेंगे, यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उसके लिए जो आंदोलन करने का होगा उसके लिए हम तैयार हैं। अपना परिचय। हम अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुजीत राव।